हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं बीएचयू, दैट मीन्स की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एक पब्लिक नोटिस आई है कुछ ही देर पहले, आज है 26 कुछ देर पहले एनटी ने रिलीज की है एक नोटिस जिसमें आपके एडमिट कार्ड रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और समझने वाली इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपकी डेट्स को रिवाइज किया है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक करोगे ये सेशन को देखने के बाद में। तो पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आया उसके बारे में, देन डिस्कस करेंगे बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी के बारे में जो उसका भी एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो दोनों का एडमिट कार्ड आया है। तो आप चाहो तो अगर आपका बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म भरा तो आप चाहो तो कुछ पार्ट इस वीडियो का आप स्किप भी कर सकते हो। तो आज चलो पहले तो ये समझो कि बीएचयू का जो एंट्रेंस टेस्ट है डेट को क्या रिवाइज किया है। पहले आपका जो डेट था वो क्या था, 28 से 30 सितंबर तक एक शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होता। दूसरा होता 1, 3 और 4 अक्टूबर को सीबीटी मोड में आपका होता, या हाइब्रिड टैबलेट या पेन एंड पेपर मोड में। मतलब इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी किसी भी मोड में आपसे एग्जामिनेशन करा सकते हैं। लेकिन कुछ मेजर एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे थे। एनटीए के ही द्वारा कुछ बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं, तो कुछ मेजर एग्जामिनेशन बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट और साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी जो एंट्रेंस टेस्ट है, तो कुछ ना कुछ मेजर एग्जामिनेशन क्लैश हो रहे थे। तो डेट को रीशेड्यूल किया है। तो पहले तो ये समझो, आपका पेपर पहले 28 को होना था, 30 को होना था। फिर अगले महीने में यानी अक्टूबर को होना था 1, 3 और 4 अक्टूबर को। तो अब जो डेट रिवाइज किया है उसको समझो। जो डेट को रीशेड्यूल किया है वो ये कि जो आप जिन स्टूडेंट्स का 28 तारीख को पेपर होने वाला था उनका 29 को होगा, थर्ड शिफ्ट में होगा। कौन सा पेपर होगा? जो 4 तारीख को होने वाला था। बात को बहुत ध्यान से समझना, अपना कोर्स देख लेना। सबसे पहले तो अपना कोर्स देख लेना और जाना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने एडमिट कार्ड। अगर आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसमें अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का आपने फॉर्म भरा है, तो ये आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है सिर्फ आप स्टूडेंट्स का। तो सेकेंड शिफ्ट में जिनका पेपर होने वाला था, प्रीवियस और ओल्ड डेट एग्जामिनेशन की ये है, रिवाइज किया गया है। रिवाइज करके ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। बेसिकली आप अपने कोर्स से मिलान कर लेना। 28 को जिनका पेपर होने वाला था उनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, जिनका 29, 29, 29, 29 बीएड मैथमेटिक्स, मैथ स्टैटिस्टिक्स और बीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि मैथमेटिक्स और बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बीएड स्पेशल एजुकेशन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी आरजीसीएस, इनका एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुआ है। इनका एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुआ है। आपका पेपर होगा सीबीटी मोड में, 29 को होगा, थर्ड शिफ्ट में होगा। कर लो एडमिट कार्ड डाउनलोड। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे चले जाना, या एनटीए के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो सारे, देखो यहां भी लिखा भी है, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका पेपर होने वाला है 28 सितंबर को, ट्यूसडे को, एंट्रेंस टेस्ट जिनका होने वाला था, उनके एडमिट कार्ड्स आए हुए हैं। तो बेसिकली 29 को आपका एग्जामिनेशन होगा, थर्ड शिफ्ट में होगा। ये ध्यान से समझना। और किनका होगा? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वालों का होगा। कोर्स कोड देख लेना, पूरी नोटिस जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना और डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना और अपना कोड मैच कर लेना, बिल्कुल कोड मैच कर लेना। टेस्ट पेपर जो भी आपका एड्रेस, लोकेशन, ये सारी चीजें देख लेना कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। शिफ्ट देख लेना कौन से शिफ्ट में होना है। और नोटिस में ये भी लिखा है कि एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग टेस्ट पेपर ऑन 29, 30, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी होस्टेड शॉर्टली। जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है इन डेट्स को जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है उनका एडमिट कार्ड कुछ ही समय में, शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कभी भी आ सकता है, कुछ वक्त के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका भी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो जिनका एग्जामिनेशन 29, 30, 1, 3 और 4 अक्टूबर को होएगा, उनका एडमिट कार्ड अब रिलीज नहीं हुआ है। कैंडिडेट को एडवाइस किया है कि आप इन दोनों, और मतलब इन दोनों वेबसाइट में से किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहो। रिगार्डिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। कोई क्वेरी है तो अभी भी वक्त है, आज है 26, आराम से आपके पास टाइम है क्योंकि एग्जामिनेशन होगा आपका 29 को। तो आप इनके हेल्पलाइन डेस्क नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या तो आप इनको लिख सकते हो। बेटर होगा, कोई क्वेरी है तो कॉल कर लेना डायरेक्टली। 26 है आज, 2 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन होगा 29 को। तो देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है
ऑल द वेरी बेस्ट। बीएचयू का फॉर्म जिन्होंने भरा था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस को डाउनलोड करो और एक बार पढ़ भी लेना, अपने पेपर कोड को देख लेना, कोर्स कोड को। तो ये थी बीएचयू वालों के लिए नोटिफिकेशन नोटिस। अब बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों का। आपका भी देखो एनटी ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, आपका भी जो एडमिट कार्ड है वो एनटी ने रिलीज किया हुआ है 26 को, यानी कि आज ही कुछ देर पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस टेस्ट अपना एडमिट कार्ड रिलीज किया हुआ है। एनटी आपका एग्जामिनेशन कब कब कंडक्ट करा रही थी, तो जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है सेशन 2021 और 22 के लिए, जिनका एग्जामिनेशन होने वाला था 28 से 30 तारीख तक, मतलब पहला शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन था, दूसरा शिफ्ट में आपका अक्टूबर में होना था, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ अक्टूबर को। तो ये 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होना था। तो आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए, बट किनका क्या है, जिनका जो एग्जामिनेशन है वो 28 को होना था। तो 28 सितंबर को होने वाले एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है। मार्क माई पॉइंट, 28 का जिनका एग्जामिनेशन होना था उनके एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इनकी नोटिस को आपको प्रॉपरली पढ़ना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर को फिलअप करना है, नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लेना। आपको एडवाइस किया जाता है टेस्ट पेपर मोड, मतलब बेसिकली उनके ऊपर है कि डिपेंडिंग क्या अपना टेस्ट पेपर कोड क्या है उसको भी देख लेना, अपना एड्रेस, लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारी चीज देख लेना। Admit card of candidates appearing in test paper 29, 30, 1st, 3rd and 4th October will be hosted shortly। आपके लिए भी यही सेम चीज न्यूज है कि जिनका एग्जामिनेशन, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन 29 को, 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को होने वाला है, उनके एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं किए हैं। तो किनका रिलीज किया है, जिनका सिर्फ 28 सितंबर को होने वाला है। बहुत ही ध्यान से समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बार बार, एक बार 2 बार नोटिस को पढ़ लेना या वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। आप एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, वहां से भी आप जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्क्रिपेंसीज है, कोई कुछ भी दिमाग में लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, इनकी हेल्पलाइन डेस्क नंबर पे कॉल कर लेना। लिखने में टाइम मत बर्बाद करना कि आप इस वेबसाइट पे लिखो, पूछो, उनका रिप्लाई 10 दिन बाद आए, ये गलती नहीं करना। हेल्पलाइन डेस्क नंबर पे कॉल कर लेना, पूछ लेना। बट बेसिकली आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही साफ शब्दों में मैंने आपको बताया है। तो किनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है देख लो, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है क्या, द एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग ऑन 28 सितंबर ट्यूसडे, ठीक, इन द एंट्रेंस टेस्ट आर नाउ होस्टेड। नाउ होस्टेड का मतलब अब होस्ट किया जा रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिनका 28 को होने वाला था। पेपर किन कब कब कौन कौन सी तारीख को होने वाला है, 28 को होगा, 28 से 30 होगा, 28 टू 30, मतलब 28 को भी होगा, 29 को भी होगा, 30 को होगा। तो 28 वाला रिलीज किया है, 29, 30 और बाकी और जो है वो अभी होस्ट किया जाना है। इसलिए एकदम एकदम साफ तौर पे लिखा है कि 29, 30 और 1 से 4 का भी होस्ट नहीं किया है। सो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आप अपना पेपर का जो कोड है वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि पेपर कोड में ही सारा लोचा होगा। अपने एग्जामिनेशन सेंटर को देख लेना। ऑब्वियसली अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपका सेंटर, एग्जामिनेशन, सारी चीजें उस पर मेंशन होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो अच्छे से तैयारी करो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ में। ज्ञानडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे यूजफुल वीडियोस की। थैंक यू।